अभी नवरात्रि में हम्म कोई कोई चप्पल नहीं हम्म पहनता, हम्म कोई खाना नहीं खाता। हम्म ये सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है? तुम किसके लिए कर रहे हो? माँ जगदम्बा के लिए कर रहे हैं। लेकिन इतना खुद को तकलीफ दे के, इतना खुद को भूखा रख के मेरी सेवा करो करके मैंने नहीं बोला था, बराबर है? क्योंकि तुम्हें काम पे जाना पड़ता है और अभी तो तुम्हारे इस कलयुग के दौर में मिलावट चल रही है सब में। खाने पीने में भी मिलावट चल रही है। उनको पता नहीं जो तुम मिलावट कर रहे हो वो तुम्हारे बच्चों के भी पेट में जा रहा है, तुम्हारे घर परिवार के पेट में भी जा रहा है, वो नहीं पता है। तुम दूसरों को जहर पे परोस रहे हो, लेकिन वही जहर तुम्हारे परिवार भी खा रहे हैं, ये नहीं पता है, बराबर है? और दूसरा, चप्पल डालो मत डालो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन चप्पल डाल के चलना जरूरी है। कल दोष किसको दोगे? तुम लोग भगवान को दोगे। कील लग गया, कांटा लग गया, मैंने नवरात्रि का उपास किया, ऐसे ऐसे हो गया, दोष किसको दोगे? अभी ईश्वर कर्म कर्म नहीं बोलेगा वो। कर्म नहीं बोलेगा, उसका कितना जन्म का कर्म है वो नहीं बोलेगा। वो सब अच्छा हुआ तो मेरी वजह से हुआ, बुरा हुआ तो ईश्वर की वजह से हो गया, ऐसे इंसान बोलते हैं, वो देख रहा हूं मैं, बराबर है? और दूसरी बात, चप्पल डालो मत डालो तुम्हारी मर्जी, लेकिन चप्पल डाल के चलना जरूरी है। क्योंकि यहाँ वहां लोग थूकते हैं, हाँ, यहाँ वहां गंदगी है, क्या पता उस गंदगी में कुछ ना कुछ तुम्हें रोग आ जाए, बराबर है? कैसे कर्म के अनुसार तुम्हें वो होगा, भोगना पड़ेगा। और भूखा रहो करके मैंने नहीं बोला था, भूखी रह के मेरी सेवा करो जरूरी नहीं है। वही तुम भूखा रहने से अच्छा एक काम करो, जिसे जिसे खाना नहीं मिलता है उन्हें जाके खाना दो, बराबर है ना? माँ प्रसन्न हो गई। क्यों खुद को भूखा रख के तुम पूजा पाठ करते? जरूरी भी नहीं है। इधर पंच पकवान बन रहा है, उधर दिल कर रहा है खाने का, और मैं उपास कर रहा हूँ। और क्या खाते हैं? राजगिरा की लाडू, क्या सिंगाड़े का, क्या तुम लोग करते हो ना, सब क्या क्या करते हो ना। मुझे ऐसे ही फोन आया, माँ मैं उपास पकड़ा हूँ, 5 दिन हो गया है नवरात्रि का, मुझे उपास सहन नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोल दिया? खा ले बोला। क्यों खा ले बोला? क्योंकि तू उपास मेरा कर रहा है, बराबर है? तुझे भूख लगी तो माँ कैसे बोलेगी तू भूखा रह करके? जरूरत नहीं है ना। भूखे रह के ईश्वर प्राप्त होगा ऐसा कुछ नहीं है। भक्त प्रहलाद क्या भूखे रह के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया? भक्ति में तल्लीन होके ईश्वर के नाम पे ऐसे एक जान, एक आत्मा, ईश्वर और तुम ऐसे हो जाओ कि पता नहीं चल रहा था ईश्वर कौन है और भक्त कौन है। भूखे रहने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूर भूखे रहना है? तो ऐसा करो, निर्जल रहो। होएगा क्या तुम लोग को? नहीं होगा। तुम निर्जल नहीं रहते हो, सुबह फ्रूट चाहिए, शाम को जूस चाहिए, क्या लाडू चाहिए, मेवा चाहिए, तो क्यों उपवास करते हो? उतना लेके जाके गरीबों में दान करो। हाँ, गरीबों में दे दो। मैं वही बोल रहा हूँ, गरीबों में दो जाके। अरे गरीब को खाने को भी नहीं मिलता है ऐसा सब अच्छा अच्छा। तो गरीब की दुआ ही तुम लोग को नवरात्रि प्राप्त हो गई, माँ खुश हो गई।